आपका नाम मनोज भावुक है सर। ये भावुक के पीछे की कहानी क्या है? आप तो शुरू में ही जख्म कुरेदने लगे। भावुक तखल्लुस है। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। तो जब मैं मंचों पर बोलता था या लिखता था या किसी कार्यक्रम में होता था तो किसी खास दोस्त ने कहा कि भाई आप तो भावुक कर देते हैं। आपको लखनऊ में एक अवार्ड मिला था जिसके चीफ गेस्ट थे ब्रिजेश पाठक। इंजीनियरिंग की आपने युगांडा और लंदन जैसे जगहों में रहा आपने। उसके बाद आप जर्नलिज्म में आए, टीवी जर्नलिज्म में आए, दूरदर्शन जैसे चैनलों में आपने काम किया। उसके बाद राइटर बने, पोएट बने और फिर थिएटर किया आपने। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि अंडे का क्या होगा, आमलेट बनेगा, फ्राई होगा, जब नहीं कुछ पता होता नहीं। मैंने सारेगामा का प्रोजेक्ट हेड रहा भोजपुरी में। तो परिवार की तरफ से पिताजी ने कभी नहीं टोका? माताजी ने बताया तो पिताजी ने 1.5 साल बात नहीं की। अंतिम समय वो बोले कि बेटा देखो, तो जो शहीद हुए उन्हीं का देश नहीं था। मैंने कई जगह बात कही, ये देश सबका है। पर क्या है ना, बहुत लोग की मानसिकता है कि भगत सिंह बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ पैदा ना हो, हमारे बगल के घर में पैदा हो। ये मेरे पिताजी को भी लगा था, तभी तो नहीं बात की। लेकिन अंत में उनको एहसास हुआ कि ये जिंदगी आपको मिली है, आप 1 अरब के आदमी हो जाए। वो 1 अरब तब तक है आपके साथ जब तक आप जीवित हैं। भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं आपको? भोजपुरी लिखी पढ़ रहा हूँ। कैसे अच्छे लग जाते हैं सर आपको? कि भोजपुरी में जितने गाने बनते हैं अधिकतर करके मतलब कुछ सेंटर को जो टारगेट करते हैं, महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं कि अच्छे गाने अच्छे लगते हैं, खराब गाने खराब लगते हैं। अगर आप कहिए तो दोनों विकल्प है। आप अच्छा सुनिए। आपने कैसे सुना, आपको कैसे पता लगा? आप वही सुन रहे हैं। फर्स्ट क्लास में भीड़ कम होती है, थर्ड क्लास में भीड़ ज्यादा होती है। आप चलाएंगे उसी गाने को, देखिए अपनी भी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और ऐसा अश्लील बोलकर उस गाने का बोल बोलेंगे तो क्या होगा कि जिसने नहीं भी सुना है वो भी सुनेगा। मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला, 2019 में हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। साफ तरीके से उसका स्टेटमेंट है कि इस तरह के गाने नहीं बजने चाहिए। अगर मीडिया इस तरीके का भाव नहीं लाता, लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते। पवन सिंह कैसा लगता है सर आपको? नहीं ठीक है, एज ए गायक अच्छे हैं, बाकी किसी के पर्सनल उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात है, एज ए गायक, अभी मेल गायक में भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी का हिंदी में भी बहुत लोगों से अच्छे हैं, वैसी गायकी एज इंसान कैसे हैं? पता नहीं, मैं उस ढंग से मैंने काम किया। इंसान जो उनकी कहानियां हैं, ठीक है, सपोर्ट वो आदमी अगर मूड में आ जाए तो बहुत लोग को बहुत सपोर्ट करता है। आपके बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने हर जगह से छाना, आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी, ये सवाल हर इंडस्ट्री के लिए और घिसा पीटा सवाल है। इस पर बात ही, कास्टिंग काउच तो है लेकिन मेरे साथ नहीं। हिंदी में भी उठे हैं सवाल, भोजपुरी में भी उठे हैं सवाल। एक मोनालिसा, एक अक्षरा से, दोनों ने ये आरोप लगाया। मीडिया आके साफ तरीके से खुल के बोला है सामने। गाते क्या हैं सर? ऐसे गाने बनाते क्या हैं? मैं नाम ले, पवन सिंह। एक फिल्म का बजट, एवरेज बजट 1 करोड़ होता है, तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? पहले क्या होता, पहले यानी 1990 के गाने देखिए, खेसारी लाल यादव पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलने के लिए अभी क्या सोचते हैं आप? अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर किसी बड़े अहदे पे रहते हैं, सेंसर पे रहते, कुछ हो,